हाँ जी, 11th क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का दूसरा दिन बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट -3, -6, -7 फ्रॉम XZ प्लेन। बताइए बेटा। यस, ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा? Y कोऑर्डिनेट की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट मींस 6। लास्ट क्लास में हम बात की थी पूरी। XZ प्लेन से जब बात कर रहे हैं तो Y कोऑर्डिनेट एब्सोल्यूट। चलिए नेक्स्ट। If the point P with coordinate 1, 2, -3 lies in the pth octant, then find the value of P. Octants रिकॉल हो रहे हैं। P की वैल्यू बतानी है जहां पर pth octant में ये पॉइंट। पूछिए, समझिए और बताइए फटाफट। आई एम श्योर बेटा आप वैल्यू बता पाए हैं। P फिफ्थ 5 वैल्यू फिफ्थ ऑक्टेंट में ये लाई करेगा। ठीक है, एक बार मैं ऑक्टेंट्स आपको रिकॉल करवा देती हूँ। याद अच्छे से पिक कर लीजिए बेटा। हमारे 8 पार्ट्स हैं स्पेस में। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव। ऊपर वाले एरिया में सारे पॉजिटिव रहने हैं z, ये ध्यान रखिए। यहाँ x और y भी पॉजिटिव है। अगर दूसरी साइड में गए तो देखिए x की नेगेटिव साइड चले गए, सिर्फ x नेगेटिव हो गया, ये सेकंड ऑफ। और फिर इससे हम लेफ्ट में आए तो y भी नेगेटिव हो गया, ये y एक्सिस था हमारा, y की ये साइड नेगेटिव साइड हो गई। तो x और y दोनों नेगेटिव हो गए, z पॉजिटिव है, ऊपर z पॉजिटिव ही रहना है। ये थर्ड ऑक्टेंट, ये x y नेगेटिव एंड z पॉजिटिव। तो यहाँ फोर्थ में आए बेटा, x पॉजिटिव हो गया वापस में, लेकिन y नेगेटिव है अभी, z पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये फोर्थ। ठीक है, अब सिमिलर एक्स वाई रहेंगे। अब हम नीचे वाले पार्ट की बात करते हैं। नीचे फिफ्थ ऑक्टेंट, इसके नीचे फिफ्थ ऑक्टेंट जहां पर z नेगेटिव हो जाएगा, x और y दोनों। उसके साथ जहां सेकंड था उसके नीचे सिक्स्थ ऑक्टेंट, आपका z नेगेटिव हो जाएगा, x और y नेगेटिव पॉजिटिव ही रहेंगे। फिर उसके साथ सेवंथ ऑक्टेंट, तीनों नेगेटिव। सेवंथ ऑक्टेंट में तीनों नेगेटिव। और फिर एट्थ ऑक्टेंट जहां पर x पॉजिटिव, y और z। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए बेटा। अगर अभी तक याद नहीं थे तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पॉइंट्स P 5, -2, 3 and Q -1, -4, -3 lies in the pth and qth octant respectively, then find the value of P, Q. Yes, बताइए। आई एम श्योर आप निकाल पाए हैं 11 वैल्यू, P प्लस Q की 11 वैल्यू। ये पॉइंट आपका एक्स जेड पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, फोर्थ ऑक्टेंट में। तो P की वैल्यू हो गई बेटे आपकी 4। और तीनों नेगेटिव, जोर दे के बात की थी हमने अभी, तीनों नेगेटिव सेवंथ ऑक्टेंट में, Q हो गया 7। P प्लस Q की वैल्यू 4 + 7 दैट मीन्स 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the distance between the points A with coordinate cos 10 degree -7 sin 10 degree 3 and B with coordinate 3 cos 10 degree sin 10 degree 3। ट्रिग्नोमेट्री देख के घबरा मत जाइएगा बेटा, सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट यहाँ यूज होने हैं और बहुत जल्दी निकलेगा रिजल्ट। बताइए। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, ये तो आपको बेटे पता चल ही गया। डिस्टेंस जैसे ही स्पेस में 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस की बात हो रही है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 3 cos 10 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री दैट मीन्स 2 cos 10 डिग्री, इसका स्क्वायर होना। ठीक है, चलिए अभी एक बार मैंने लिखा है, इसको ऐसे लिख देती हूँ। फिर sin 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री, तो ये भी 2 sin 10 डिग्री हो गया बेटा, इसका भी स्क्वायर होना है।
और लास्ट हो गया 3 माइनस 3, तो ये क्या रह गया बेटा 4 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 10 डिग्री। और आपको ध्यान हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सभी थीटा के लिए 1 होता है। आप 4 कॉमन लेंगे, देखिए ये रह जाएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री कॉस स्क्वायर 10 डिग्री जो कि 1 है। तो आपका ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व देखिए घबरा मत जाओ, सिंपल से रिजल्ट हो, आप बस अप्लाई करो, राइट। चलिए नेक्स्ट, find the distance between the points P with coordinate sine 17 degree minus cos 17 degree 4 root 14 and B cos 17 degree sine 17 degree 3 root। डोंट फॉरगेट ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट यूज होंगे, कुछ और रिजल्ट भी यूज हो सकते हैं, बस समझदारी से ट्राई करिए। देखिए यहाँ भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 17 डिग्री माइनस 17 डिग्री साइन 17, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस इसका स्क्वायर करना प्लस अब y कोऑर्डिनेट साइन 17 माइनस माइनस कॉस 17 दैट मीन्स साइन 17 डिग्री प्लस कॉस 17 डिग्री हो गया। अब कहेंगे ये तो बहुत टफ हो गया, प्लस 3 रूट 14 माइनस 4 रूट 14 दैट मीन्स माइनस रूट 14 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो बेटा यहाँ पर भी आपका एक सिंपल अलजेब्रा का रिजल्ट यूज होता है, a माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी इज, यस करिए रिकॉल, क्लासेस से आप यूज करते आ रहे हैं इसे, दिस इज 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस, ओके, यहाँ पर a है cos 17 डिग्री, b है sin 17 डिग्री, 2 टाइम्स cos स्क्वायर 17 प्लस sin स्क्वायर 17, राइट, ये हो गया इन दोनों को मिला के, और लास्ट रूट 14 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये आपका हो गया रूट प्लस 14, दैट मीन्स स्क्वायर रूट 16 मीन्स 4 यूनिट। ओके, 2-3 रिजल्ट जरूर यूज हुए बट इजिली निकल जाता है बेटा रिजल्ट आपको चलिए ये क्वेश्चन बेटा पढ़िए और इसका आंसर मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 14 if the point 345 is at a distance of p units from the origin 0 0। yes, ये कर सकते हैं बेटा, करिए इसे और कमेंट सेक्शन में लिखिए।